सो गाइस हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द इक्विटी रिसर्च। तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में आईपीओ एडवाइजरी देखी थी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक पार्ट है, एक प्रोसेस है, एक टाइप है। तो इसमें हम इक्विटी रिसर्च देखेंगे जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। सो इक्विटी रिसर्च बेसिकली होती क्या है? इक्विटी रिसर्च प्रोफेशनल्स, अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। इक्विटी रिसर्च इज जस्ट लाइक दैट कि अगर आपको 100 करोड़ के शेयर्स खरीदने हैं, अगर आपको 3 करोड़ के शेयर खरीदने हैं और आप अपनी कैपिटल को लगाने से पहले किसी फर्म से, सपोज आप इंटरेस्टेड हो रियल एस्टेट सेक्टर में या टेक सेक्टर में, और आप किसी फर्म से कंफर्मेशन लेना चाहते हो उस चीज़ की कि सेक्टर कैसा काम कर रहा है। मैं अपने 100 करोड़ या अपने 500 करोड़ रुपए लगाना चाहता हूँ और मेरे को एक ऐसे सेक्टर में चाहिए जिसमें मेरे पैसे डूबे ना, और मेरे को एक काफ़ी बेटर रिसर्च मिले और रिटर्न मिले। तो इक्विटी रिसर्च उस सेक्टर में काम करती है, आपको रिकमेंडेशंस निकाल के देती है कि ये सेक्टर इतना बेटर काम कर रहा है, इसकी कंपनी ये इतना अच्छी काम कर रही है, आपको इस सेक्टर में पैसे लगाने चाहिए। बेसिकली इक्विटी रिसर्च प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूसिंग एनालिसिस एनालिसिस करने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए और रिपोर्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सपोज हमने रियल एस्टेट सेक्टर लिया तो रियल एस्टेट सेक्टर का एनालिसिस करेंगे, कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, आपको रिकमेंडेशन देंगे, आपको ब्लैकस्टोन के शेयर खरीदने चाहिए या आपको डीएफ इमार के शेयर खरीदने चाहिए या डीएचएफएल के शेयर खरीदने चाहिए। प्लस रिपोर्ट्स देंगे आपको कि आपको इस बेसिस पे खरीदने चाहिए, कब का ये कंपनी ग्रो कर रही है या सेक्टर ग्रो कर रहा है या इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी बेटर है, इसलिए हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप ये शेयर क्यों खरीदें। ग्रुप ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट एंड एसोसिएट इन द एट द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। और बेसिकली इसमें दो तरह के लोग होते हैं, सेल साइड प्लस बाय साइड। जो बाय साइड को रेकमेंड कर रहे हैं या जो सेल साइड को रेकमेंड कर रहे हैं या एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को रेकमेंड कर रहे हैं। सो मेन पर्पस क्या होता है इक्विटी रिसर्च का? मेन पर्पस होता है इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस किसी सेक्टर के बारे में, कि मैंने ये इतना डिटेल में फाइनेंशियल एनालिसिस किया है इस सेक्टर का और रेकमेंडेशन की है कि आप इन शेयर्स को बाय करो या आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को सेल करो। इन वैल्यूएशन है इस नंबर के बेसिस पर। जो बैंक है वो इक्विटी रिसर्च को यूज करते हैं एज अ सपोर्टिंग, कि मतलब मेरे को इस चीज को खरीदना चाहिए, इस चीज को बेचना चाहिए, एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। इस चीज के इक्विटी रिसर्च को मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए एज अ सपोर्टर हो गया कि मैं शेयर को खरीदूंगा या बेचूंगा। और सेल्स एंड ट्रेडिंग क्लाइंट्स के लिए, जिनके वो सेल्स करते हैं, जिनके लिए शेयर्स खरीदते हैं और उन्हें हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं टाइमली बेसिस पर। रिपोर्ट आपके सामने है जेपी मॉर्गन की। सो ये एसोस कंपनी का इन लोगों ने एक वीडियो सर्च किया है। तो इसका प्राइस टारगेट है बेसिकली 6600 पी, 6600। और ये कंपनी प्राइस पे काम कर रही है 5123 के, और इसका टारगेट प्राइस है 6। ये आपका कंपनी का इंट्रोडक्शन आ गया, कंपनी क्या काम करती है आपका, ये आ गया किस सेक्टर में काम करती है, क्या डिलीवर करना चाहती है फ्यूचर में और कैसे करेगी। और ये बेसिकली इसके EBITDA मार्जिन आ गए, फाइनेंशियल्स आ गए कि कितना कितना ये प्रॉफिट्स कमा रही है। बेसिकली पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हो गया नंबर्स के बेसिस पे। ईपीएस क्या है कंपनी का, EBITDA क्या है, ईबिट क्या है, कितने परसेंट मार्जिन है, कितनी प्री टैक्स इनकम है और कैसे एडजस्टेड पीज या EBITDA चल रहे हैं। कंपनी का डेटा प्राइस क्या है, कंपनी का डेट ऑफ प्राइस क्या है, किस दिन ये प्राइस है, टारगेट क्या है कंपनी का, कहाँ जाना चाहती है कंपनी, 52 वीक्स के बाद कंपनी कहाँ जाएगी, मार्केट क्या का शेयर्स क्या होंगे, और प्राइस परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की लास्ट 5 ईयर में, कैसे कैसे उसने कितने ग्राफ पे हमारा काम चल रहा है, कैसे ग्राफ गिरा है, कैसे बढ़ा है। तो ये चीज़ें शो करती है। प्लस आपकी सेल्स दिखाती है FY 8 से लेके 18 तक, 10 साल की सेल्स हमने दिखाई कि कितना कंपनी का नंबर यहाँ से आके यहाँ तक बढ़ गया। तो बेसिकली कंपनी में ग्रोइंग स्टेज पे कंपनी वर्क कर रही है, ग्रोइंग स्टेज पे कंपनी बढ़ रही है, तो वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस देती है कि आपको शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं और कितने टारगेट पे जाएगी। ये बेसिकली एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट हमने देख तो ली, लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे वो लोग रिकमेंडेशन देखते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक चीज़ों को देखने के पीछे और कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप 1 आता है इंडस्ट्री रिसर्च। सपोज हमने रियल एस्टेट लिया कि हमें अगर रियल एस्टेट में काम करना है तो वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री देखेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, रियल एस्टेट का केगर क्या है, किस बेसिस पे काम कर रही है, कितने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं फ्यूचर में। और मैंने केगर रिकमेंडेशंस देखी उसकी। सपोज मेरा केगर है 10% इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री आने वाले टाइम में 10% से ग्रो करेगी। तो केगर के बेसिस पे मैंने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि इंडस्ट्री के ग्रो के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लस इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी या जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी काफ़ी कम हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है इस इंडस्ट्री के लिए, या गवर्नमेंट इसको काफ़ी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट या फंड्स प्रोवाइड कर रही है एसएमई बेसिस पे, या बैंक्स को
एनकरेज कर रही है कि इनको कम पैसों में फंड दो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मत लो इनसे, या एसएमईज में अगर आप या आप बैकवर्ड एरियाज में फ्लैट्स बना रहे हो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बेचते हो, तो आपको काफ़ी सब्सिडीज और फायदे मिलते हैं। तो इंडस्ट्री रिसर्च क्या है, क्या क्या इसके बेसिकली फ़ायदे हैं, क्या इसको गवर्नमेंट फ़ायदा देना चाहती है इस इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री रिसर्च होती है, उसके बाद मैनेजमेंट का ओवरव्यू ले जाता है, मैनेजमेंट कैसी है, तो एक पर्टिकुलर कंपनी हमने सेलेक्ट की, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, हमारी मैनेजमेंट क्या बोलती है, हमारी मैनेजमेंट को क्या क्या चाहिए उस इंडस्ट्री में, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी, एडिशनल चीज़ें देखनी चाहिए जो मैनेजमेंट हमें ये मैनेजमेंट हमें बोलती है, रेकमेंड करती है कि आप ये चीज़ें देखो। लाइक हमें इसमें एलबीओ देखना चाहिए, रियल एस्टेट में लेवरेज देखनी चाहिए, कंपनी की लेवरेज कितनी है, कितनी फिक्स कॉस्ट होगी उसके ऊपर। उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, लाइक कंपनी ने पिछले 10 साल में क्या क्या अचीव किया है, 10 में कितना पैसा कमाया है, कितनी सेल्स की है, या कंपनी की EBITDA मार्जिन क्या है, EBIT क्या है, प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, EPS क्या था कंपनी का, अर्निंग क्या थी, लॉस में थी या नहीं, कितने कंपनी ने प्रोजेक्ट क्लोज किए हैं, क्या डेटर्स रेशियो है कंपनी का, क्या क्रेडिटर्स है, एजिंग क्या है उनकी, जो उनकी डेटर्स का रिटर्न पीरियड है, पैसा देने का पीरियड है, वो कितने दिन का है, कितने दिन में पैसा मिल जाता है उनसे। उसके बाद करते हैं फोरकास्टिंग चीज़ों की। अगर सपोज कंपनी 10 साल की सेल्स उसकी बेटर है, 10 साल से बेटर पैसा कमा रही है, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही है, तो उस बेसिस पे हम देखेंगे कि ये कंपनी आगे कितना बढ़ सकती है, कितना आगे जा सकती है, कितने और पैसे कमा सकती है, कितना और एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकती है, बेसिकली वो फोरकास्टिंग हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद हम करते हैं कंपनी का वैल्यूएशन, कि फोरकास्टिंग के बेसिस पे हमने कंपनी का वैल्यूएशन कर दिया, लाइक कंपनी की अगर 10% है, कंपनी की अगर 20% है, और आज कंपनी की वैल्यू 200 करोड़ है, तो हम 20% के अगर के हिसाब से कंपनी की वैल्यू निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंपाउंडिंग, की कंपनी की वैल्यू आगे फ्यूचर में 1000 करोड़ हो जाएगी या 2000 करोड़ हो जाएगी, मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से या कंपनी के फ्यूचर के हिसाब से। तो वो वैल्यूएशन होती है। उसके बाद हम फाइनल स्टेप में रेकमेंड कर देते हैं क्लाइंट को कि आपको इस सेक्टर में इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए और इतने खरीदने चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपके लिए रिकमेंडेड होगा। तो वो चीज़ हम उसको रेकमेंड करते हैं कि आपको इस चीज़ के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन दिस सेक्शन ऑफ द इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट देयर विल बी अ लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ट्रेंड्स, इंडस्ट्री के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, प्लस कंपटीशन कितना है मार्केट में, इंडस्ट्री किस ट्रेंड पे ग्रो कर रही है, 10% पे ग्रो कर रही है, 20 पे कर रही है, प्लस कंपटीशन कितना है, कितनी मार्केट में कंपटीशन है, कितनी आपकी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आगे वो बढ़ना चाहती है, या कितने आपके राइवल हैं जो आपको गिराना चाहते हैं। तो वो चीज़ें देखते हैं। फ्रेमवर्क देखते हैं पोर्टल का 5 मॉडल के हिसाब से कि थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंस है या नहीं, सप्लायर्स का क्या बिहेवियर है, आपके कस्टमर्स का क्या बिहेवियर है, राइवल्स है का क्या बिहेवियर है आपके खिलाफ, प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या बोलते हैं, पेस्टल एनालिसिस करते हैं हम, बेसिकली पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी एनालिसिस करते हैं, और इंश्योर करते हैं कि हमने सारी डायनामिक इंडस्ट्री को कवर कर लिया, सारे फैक्टर्स को देख लिया, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या है, कौन सी सरकार रियल एस्टेट के फेवर में है, कौन से अगेंस्ट है, इकोनॉमिक हमारी रेपो रेट क्या है या कैश रेशियो क्या है, पैसा है या नहीं इकोनॉमी में, सोशल ट्रेंड क्या है, अगर आप कहीं पे बिल्डिंग्स बना रहे हो या किसी किसी रेजिडेंटल एरिया में कोई फैक्ट्री लगा लो, तो सोशल ट्रेंड्स क्या है, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, कहीं आपकी प्रॉपर्टी स्टे तो नहीं लग जाएगा, ये चीज़ है। टेक्नोलॉजी इनोवेशंस देखते हैं कि टेक्नोलॉजी किस हिसाब से बढ़ रही है, कैसे टेक्नोलॉजी से उस चीज़ को मीट किया जा सकता है, कैसे कम काम में टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं। मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहा है कंपनी के अंदर, ये अंडरस्टैंड करना कि क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट टीम, जो उसकी मैनेजमेंट टीम है कंपनी की, वो कितनी क्वालिफाइड है, कितनी अच्छी है, उनके बंदे कितना स्ट्रेटजिक सोच सकते हैं, या कितने क्वालिफाइड है, कितने एक्सपीरियंस पर्सन उन लोगों ने हायर कर रखे हैं जो कंपनी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे। सपोज अगर मैं इस बात को लूँ, अगर गूगल का सीईओ किसी छोटे इंस्टीट्यूट से है या उसको वे ऑफ द क्वालिटी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इतना अच्छा काम नहीं करवाएगा जितना करंट सीईओ काम कर रहा है, या जितना एक बड़ी इंस्टीट्यूट या एक अच्छे एक्सपीरियंस वाला बंदा कर सकता है। तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि सीईओ ही वो चीज़ होती है जो कंपनी को आगे भी बढ़ा सकता है, आसमान में भी पहुंचा सकता है और डुबा भी सकता है। प्लेस देखते हैं कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कहाँ रियल वैल्यूज ऐड कर सकता है, लाइक उसकी डायरेक्ट एक्सेस कितनी है मैनेजमेंट की, जो क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह हो रही है, या वो कितना साइट विजिट कर रहे हैं, या ओकेशंस पे कितना जा रहे हैं। ऐसा पता चला कि वो लोग ओकेशंस पे साइट विजिट कर नहीं रहे और काम कुछ भी हो रहा है, तो वो भी चीज़ कंपनी के लिए सही नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बेसिस पे देखते हैं कि वो मैनेजमेंट से आज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं बिजनेस के बारे में, और असेसमेंट कर सकते हैं अपनी कंपिटेंस का, हम कितने कंपिटेंट हैं,
और उसकी इंफॉर्मेशन पर रिलाई कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के बेसिस। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल रिजल्ट और जो होते हैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की ये चीज़ कि आप एनालाइज करो कि हिस्टोरिकल बेसिस पे उसने कितना पैसा कमाया है, लाइक उसकी सेल पिछले आने वाले 10 साल में कितनी थी या आने वाले 12 साल में उसने कितना सेल किया है, जिसके बेसिस पे उसके एबिटा मार्जिन से एबिट मार्जिन कितने हैं, उसकी डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, उसकी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी क्या है, उसकी लेवरेज उसके बिजनेस में कितना है, कितना फिक्स कॉस्ट है, कितना वो डेट को यूज़ कर रहा है, कितना इक्विटी को यूज़ कर रहा है, अगर उसकी आगे कैपेसिटी है भी या नहीं आगे 5 साल बिजनेस रन करने की, या उसका एक्सपेंशन प्लान क्या है, कितना वो आगे अपने धंधे को चला सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। हिस्टोरिकल रिजल्ट्स को कंपेयर करो गाइडेंस से, जो हमारी गाइडेंस हमें दी गई है कि आपको ये फ्यूचर में करना है और ये चीज़ें आप देख सकते हो, या कंपेयर को एनालिटिक्स एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से। लाइक अगर आपका सेक्टर 10% की ग्रोथ से बढ़ रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरी रेवेन्यू भी आगे 10% या 5% की ग्रोथ से बढ़ेगी। अगर उससे कम बढ़ रही है तो वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। परफॉर्मेंस देखते हैं स्टॉक की इसके बेसिस पे, रियलिटी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे। लाइक आज स्टॉक आपका वेरी कर रहा है 10% की रिटर्न पे और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आगे 20% पे जाएगा, तो उसके बेसिस पे हम उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं फ्यूचर में फोरकास्ट करने के लिए। एनालिस्ट क्या करता है, एनालाइज करता है और अंडरस्टैंड करता है एक्चुअल हिस्टोरिकल रिजल्ट्स को, कैसे एक्चुअल हिस्टोरिकल रिजल्ट्स हैं, प्लस वो बिलो या अबव तो नहीं है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के। लाइक मार्केट की एक्सपेक्टेशन 20%, लेकिन आपके हिस्टोरिकल्स पीछे आ रहे हैं -6%, तो काफ़ी बिलो है। अगर आपकी मार्केट मार्केट ही ग्रो कर रही है 20% की रेट से और आपके बिजनेस ग्रो कर रहा है 100% की रेट से, तो वो अबव एक्सपेक्टेशन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो चीज़ गलत है। फोरकास्टिंग देखते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट को। बेसिकली फोरकास्टिंग क्या होती है, ये एक आर्ट है कि मतलब कैसे आप एक धंधे को फोरकास्ट कर रहे हो। ये कोई साइंस नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स लाइक अ आर्ट कि कैसे एक धंधे को मैंने फोरकास्ट किया है, कैसे कितना अच्छी तरह मैं एक धंधे को फोरकास्ट कर सकता हूँ। तो इसके बारे में बेसिकली हम देख सकते हैं कि कितना गुड फाइनेंशियल एनालिस्ट है या कितना प्रोवाइड ब्रेक डाउन कर रहा है आपको, फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स उसकी कितनी बेस्ट है, किस बेसिस पे वो फोरकास्ट करता है चीज़ों को। समराइज करते हैं पॉइंट्स को आर्टिकल्स के अंदर, और दो वेज होते हैं फोरकास्टिंग के, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन में बेसिकली क्या करते हैं, इंडस्ट्री को सबसे पहले देखते हैं, इंडस्ट्री की साइज देखी, उसका ग्रोथ देखा, प्राइसिंग देखी कि कॉम्पिटिटर या राइवल्स किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, किस प्राइस पे काम कर रहे हैं। डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट का शेयर कितना है कंपनी का। लाइक अगर मार्केट 1000 करोड़ की है और कंपनी हमारी 10% उसमें प्रोवाइड कर रही है, तो हमारी कंपनी 100 करोड़ की उस चीज़ में वैल्यू दे रही है, तो मार्केट का शेयर क्या है, और फिर उसी के बेसिस पे हम अपनी रेवेन्यू पर वर्क करते हैं। बॉटम अप अप्रोच कैसे काम करती है, ये स्टार्ट होती है बेसिकली रेवेन्यू के ड्राइवर से, कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं कंपनी के, या कितनी कंपनी सोल्ड कर रही है यूनिट, और उसी के बेसिस पे हम रेवेन्यू को फोरकास्ट करते हैं। लाइक अगर आपकी आज 1000 कस्टमर्स हैं और आप सोल्ड कर रहे हो 10 यूनिट पर डे, तो आपके आने वाले टाइम में मार्केट 20% की रेट से बढ़ रही है, तो आपके 1200 कस्टमर अगले साल हो जाएंगे और आप उसके बेसिस पे अपनी यूनिट भी ज़्यादा सेल करोगे। प्रोफेशनल्स होते हैं जो इक्विटी रिसर्च में फोरकास्ट करते हैं क्वालिटी बेसिस पे, और कंपनी की रिपोर्ट्स को देखते हैं सेमी एनुअली बेसिस पे देखते हैं। अब लास्ट आ गया वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बेसिकली कंपनी को वैल्यू करना, आज वैल्यू कितनी है और 10 साल के बाद या 5 साल के बाद मार्केट के बेसिस पे वैल्यूएशन कितनी होगी। द ओनली थिंग दैट इज मोर, वैल्यूएशन एक बेसिकली तरह से आर्ट है, एक चीज़ को फोरकास्ट करने की आर्ट, कि कैसे हम चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं और कैसे एक चीज़ को फोरकास्ट कर रहे हैं। जो वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं वो एजम्पशंस और फोरकास्ट के बेसिस पे बिल्ड होते हैं, और आप इनको अजम्पशंस से ज़्यादा इसको आप साइंस मान सकते हो, एज ए वैल्यूएशन मान सकते हो। और वैल्यूएशन क्या है, हमारी बेसिकली मल्टीप्लाई करता है उस चीज़ को डिस्काउंट रेट पे, कि आज मेरी 100 करोड़ की वैल्यूएशन है, जैसे अगर मेरे को 100 रुपये हैं आज सपोज मेरे पास, और मैं उसको 10% के हिसाब से डिस्काउंट कर रहा हूँ। लाइक आज मेरे 100 रुपये की वैल्यू एक साल पहले कितनी थी, बाय मैंने 1/10 किया, तो वो कुछ आ गया मेरा 89.99, 89.99 की वैल्यू थी, उस पर 10% मैंने लगा के आज 100 रुपये कमाए हैं। तो वो चीज़ है मेरी वैल्यूएशन की, मतलब एक चीज़ को बैक कैलकुलेट करना। सो बेसिकली ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकती है। और वैल्यूएशन जो इक्विटी रिसर्च में होती है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स पे डिपेंड करती है आपकी, जो 3 स्टेटमेंट मॉडल्स बनते हैं, और बेसिकली डीसीएफ वैल्यूएशन यूज़ करते हैं हम इसमें इक्विटी रिसर्च में। और फाइनेंशियल मॉडलिंग जो प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको काफ़ी स्किल्स, आपकी जितनी फाइनेंशियल मॉडलिंग में बेस्ट होगी आप उतने ही एक्सपर्ट्स होगे। रिकमेंडेशन, अब इसका लास्ट स्टेप है रिकमेंडेशन। तो बेसिकली हमने सब कुछ कर लिया, पीछे वैल्यूएशन भी कर दी, अब हमें रेकमेंड करना है कि आपको इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, होल्ड करने चाहिए या बेचने चाहिए। तो हम रेकमेंड सेक्शन में क्या करता है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के पास एक टारगेट प्राइस आ जाता है। लाइक एक कंपनी या 100 रुपये डील कर रहे हो, मेरा टारगेट है 150 तक बढ़ेगी,
तो मैं टारगेट प्राइस या प्राइस टारगेट को सजेस्ट करता हूँ, जो इन्वेस्टर्स को मैं बताता हूँ कि आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने स्टॉक से इन ए ईयर टाइम, मतलब एक साल में आपका 150 रुपये का टारगेट हो जाएगा। इन एडिशन टू दिस वो एक्चुअल रिकमेंडेशंस भी देते हैं इन्वेस्टर्स को, व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए, किस शेयर में इन्वेस्ट करें, कैसे करें, कहाँ सर्किट लगाएं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और ये बेसिकली बैंक टू बैंक वेरी करती हैं सारी चीज़ें, कि आप उनको रिकमेंडेशंस कैसे दे रहे हो और किस बेसिस पे दे रहे हो, आप उनको खरीदने की सलाह दे रहे हो, बेचने की दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो। बेसिकली 3 तरह के रिकमेंडेशंस देखे हैं, बाय करो, ओवरवेट या लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो जब तक मार्केट रुक जाती है, या फिर सेल करो अगर मार्केट गिर रही है तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली उसमें देखते हैं इक्विटी रिसर्च में। तो अगर आप इक्विटी रिसर्च में करियर बनाने की सोच रहे हो, तो आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स पे। आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल मास्टर्स होनी चाहिए, और उसके लिए आपको बेसिकली पहले अपना एक्सेल एडवांस करना चाहिए। एक्सेल इज द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक्सेल के बिना आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स डेवलप नहीं हो सकता। उसके बाद आपका वैल्यूएशन, वैल्यूएशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए, वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको अलग अलग मेथड पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे वैल्यूएशन काम करता है, कैसे निकलता है, और कैसे क्या क्या मेथड और कहाँ कौन सा मेथड यूज होता है। एक्सेल आपका बेस्ट होना चाहिए, और एक गुड एनालिस्ट बनने की आप मतलब एक्सप्लोरर होने चाहिए, एनालिस्ट अप्रोच होनी चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, कि इन चीज़ों को ऐसे 50 तरीकों से या 50 रिकमेंडेशन के हिसाब से सोचा जा सकता है। अभी आप एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट में बेटर करियर बना सकते हैं।